इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान साहब, सबसे पहले तो आज इस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें अदालत की जानिब से साइफर केस में जमानत पर रिहाई मिली, तो उसके बाद 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, क्या ये जस्टिफाइड है? लेकिन मसला ये है कि मैंने तो जब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई पिछले दिनों और उन्हें हथकड़ी डाली गई और उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, तो मैंने सेनेट में खड़े होके PMLN का नुमाइंदा होने के बावजूद एहतजाज किया था और मैंने कहा था कि ये रविश गलत है, क्यों हथकड़ियाँ डालते हो, क्यों इस तरह से करते हो, अगर किसी का कोई जुर्म है तो तरीके सलीके से काम करो। मैंने ये याद नहीं कराया था कि मुझे कैसे घर से घसीट के निकाला था इन्होंने 2019 में और मुझे कैसे हथकड़ियाँ डाली थी और मेरी बीवी को कैसे ज़ख्मी किया था। ये कहानियाँ अगर खान साहब के दौर में हो रही थी तो इस दौर में नहीं होनी चाहिए। मैं कल भी बुरा समझता था, मेरे गिरफ्तारी की या मेरे अमल की वज़ीर आज़म समेत, वज़रा समेत PTI के किसी नुमाइंदे ने कभी मजम्मत नहीं की थी। हम मजम्मत कर, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा, ये कोई महज़ब रियासत जो है उसको ऐसे करना चाहिए। मजम्मत की थी, बिल्कुल वो कंडेमनेबल था और हम आज भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन आज जिस अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है, इरफान सिद्दीकी साहब, बड़ा सादा सा सवाल है, आज ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये मेरे इल्म में तो नहीं है कि कौन कर रहा है। उस वक्त, आजकल तो एक निगरान हुकूमत है, आप उनसे पूछिए, वज़ीर इत्तलात से पूछिए या कोई नुमाइंदा है तो उनसे पूछिए। मुझे इतना याद है कि मेरे 4 साल दौर में खान साहब की हुकूमत थी और खान साहब से किसी ने नहीं पूछा था, किसी अदालत ने नहीं पूछा था, किसी उनके नुमाइंदे ने नहीं पूछा था। और लेकिन ये कोई दलील नहीं है कि कल अगर मेरे साथ ज़्यादती हो रही थी या दूसरों के साथ ज़्यादती हो रही थी या किसी पे चर्च डाली जा रही थी या किसी पे एफिड्रीन डाली जा रही थी, ये कोई दलील नहीं है। कल अगर गलत होता रहा है, खान साहब के दौर में बहुत सी गलत रिवायतें बनी हैं, उन्होंने खड़े होके कहा बिल्कुल, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट ना सर, ये जस्टिफाई, अगर कल गलत था तो आज भी गलत है। आप ये कह रहे हैं कि निगरां हुकूमत मौजूद है, निगरां हुकूमत से मुताल्लिक तासुर ये है कि वो नून लीग की बी टीम है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि निगरां हुकूमत ही अगर कर रही तो नून लीग की बी टीम बन के कर रही? पे तो जो क़यामत आज तक टूट रही है, वो FIR दर्ज कराई थी खान साहब ने, वो पटिशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उसी पटिशन के तहत नाअहली हुई, उसी के तहत रेफरेंस बने, उसी के तहत सज़ाएँ हुई, उसी के तहत हम आज तक सज़ाएँ भुगत। हम तो नहीं गए यार, हम कहाँ गए हैं कोई केस लेके भाई इनको तोशाखाना में पकड़ लो या इनको किसी और केस में पकड़ लो या इनको 190 मिलियन पाउंड में पकड़ लो। हमने कोई केस नहीं किया, हमने कोई FIR नहीं दर्ज कराई, ना ये हमारी A टीम है ना B टीम है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा पता नहीं आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। महज़ब रियासत को ये ज़ेब नहीं देता है। गिरफ्तारी के अच्छे तरीके भी हैं, महज़ब तरीके भी हैं, हथकड़ियाँ डालना, लटकाना, मुंह पे कपड़े डालना, घसीटना। देखिए ना, तहरीक इंसाफ तो आज ये मुतालबा कर रही है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। इरफान सिद्दीकी साहब, किस जमात को मुयस्सर नहीं, आप बताइए मुझे, किसी जमात का नाम लीजिए, दावे को छोड़ दीजिए कि कौन क्या दावा कर रहा है। किस जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त नहीं थी जब 2018 में नवाज शरीफ भी जेल में था, मरियम भी जेल में थी, जब जज घरों में जाके कह रहे थे कि इनको ज़मानत ना दो, इनकी हमारी 2-2 साल की मेहनत ज़ाया। यार हमारे तो मुकदमे शुरू होते थे सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट पे ही ख़त्म हो जाते थे, हमारी तो कोई अपील भी नहीं थी। आज तो एक फ़ैसला नीचे होता है, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, इंसाफ का एक अमल है, जारी है। हमें वो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड थी तो आज तो उससे 1000 गुना। अब कल तक ये कहा ये हमारे नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, हमारा मुझे बताएं कि कहाँ नॉमिनेशन। आज आप अखबारों में देखें, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन पेपर जो आए हुए हैं वो PTI के नाम से आए हुए हैं, कोई दूसरी जमात उसके बराबर भी नहीं है, हम पल्ला भी नहीं है। तो प्रोपगंडे को जाने दें, आप तो साफी लोग हैं, आपकी आंखें खुली हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि 2018 में हालात आपके लिए ठीक नहीं थे, आप कॉर्नर्ड किए गए थे पॉलिटिकली, लेकिन क्या आज हालात नून लीग के लिए अक्सर तब्दील हो गए हैं, हालात ठीक है? रावी चैन लिख रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, हमें वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है जो किसी दूसरी जमात को मिल रहा है। हमारे साथ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलूक नहीं हो रहा है। अगर बाकियों के नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, हमारे भी हो गए हैं। आज भी, इस वक्त भी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ
तो गढ़ी खुदाबख्श में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, जिसमें पीपीपी के लीडर खिताब कर रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिसको रिलीफ नहीं मिला, निशान छीना गया, उनको निशान वापस मिल गया, नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, वो अपना दें, टिकटें बांटें और इलेक्शन लड़ें। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं हो सकता है कि हम घरों में जाके उनके लिए वोटर भी भर के लाएं और बक्से भी भरें, और जो 2018 में भरे थे तो फिर कहें जी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। नहीं, ये नाम ने उस वक्त देखिए चाहा था ना। गड़ी खुदाबख्श में जो हो रहा है, मैं उस तरफ आता हूँ, और इंतखाबी मंशूर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जारी कर दिया है, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आज ये तासुर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं? अगर PMLN अक्सरियत लेती है और वफाक में हुकूमत बनाती है, तो पार्टी का रेहान साहब फैसला यही है, मुस्लिम लीग नून का फैसला यही है कि नवाज शरीफ साहब को हल्फ उठाना चाहिए और वजारत उज़्मा की मसनद पे बैठना चाहिए। और ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है कि कोई अपने आप को पेश करे कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, या ऐलान करे जलसों में कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। तो जिसको पार्टी अभी तक जो फैसला है वो तो यही है कि मियाँ साहब होंगे। देखिए ना, ऑन ग्राउंड इस वक्त प्रैक्टिकली तमाम तर जमातें एक्टिव हो गई हुई हैं, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक इंडोर कैंपेन चला रही है? देखिए, आज बिलावल साहब ने भी इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, पीपल्स पार्टी ने भी बता दिया है आवाम को कि वो किस बयानिए के तहत उतरेंगे 2024 के इंतखाबात में। तो नून लीग अभी तक कितनी साइलों में या इंडोर कैंपेन क्यों जारी रखे हुए है सर? हम इंडोर कैंपेन हमारी कोई नहीं है, हम इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर हैं। हमने मंशूर कमेटी बनाने के बाद हमने 40 ज़ैली कमेटियां बनाई जो मुख्तलिफ शोबों में काम करें। उन्होंने अपनी अपनी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की और बड़ी वसी तर किस्म की मुशावरत की। उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। फिर ये टिकटों की तकसीम का अमल शुरू हुआ। नवाज शरीफ खुद बैठे, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब बैठे, वो एक एक कैंडिडेट का इंटरव्यू किया। ये सिलसिला 2 या 3 दिन और जारी रहना है। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ जनवरी इंशाल्लाह आपको हम नज़र आएंगे, सड़कों पे भी नज़र आएंगे, जलसों पे भी नज़र आएंगे। और देखिए ना, आप इंतखाबी मंशूर कमेटी के सरबराह हैं। एक बयानिया था वोट को इज्जत दो, फिर उसके बाद मफाहमती बयानिया इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो क्या ये बयानियों में शिफ्ट की वजह से नून लीग की मकबूलियत में कोई कमी वाकई हुई? अगर हुई है तो फिर आप किस इंतखाबी मंशूर के तहत खासतौर पर क़यादत को भी और नून लीग को कहेंगे कि मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि आप तो मंशूर कमेटी के सरबराह हैं? देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि मुफ़ाहमती बयानिया या मुज़ाहमती बयानिया, ये तकसीम में मेरे जहन में तो नहीं है, आप लोगों ने तकसीम कर रखी है। जब कोई ये कहता है कि वोट को इज़्ज़त दो, तो ये क्या किसी से लड़ाई करता है? वो किसी से मज़ाहमत करता है? वो किसी के वजूद की नफ़ी करता है? वो आइन के तकाज़ों के मुताबिक बात नहीं कर रहा होता। वो कानून क्या कहता है, दस्तूर क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, यही कहती है ना कि वोट को इज्जत दो। जब मैं कहता हूं कि वोट को इज्जत दो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी इदारे के खिलाफ तलवार लेके खड़ा हो गया हूं। वो खुद चाहते हैं कि वोट को इज्जत होनी चाहिए। और अगर कोई मुफाहमत की बात करता है, तो मुफाहमत का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी दुश्मन के सामने हथियार डाल रहे हैं या किसी दुश्मन के नैरेटिव को कबूल कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि इस्तिलाहात जो वज़ा कर ली गई हैं हमारे मीडिया के अंदर, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, रही ये बात, हमारा बयानिया मौजूद है, ये मंशूर के अंदर भी आएगा। वोट को इज़्ज़त का मतलब अवाम के वोट की इज़्ज़त अफजाई है, सिविल जो अथॉरिटी है उसकी सुपरमेसी है, आइन की सुपरमेसी है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी है, जमहूरियत की सुपरमेसी है। हम इससे दस्तबरदार नहीं हुए और ना होंगे। ये हमारे नज़रिए के अंदर है, हमारी सरिश्त के अंदर है, हमारी खसलत के अंदर है। लिहाजा इससे हम दस्तबरदार नहीं हो रहे। रहा ये कि मुफाहमत, हमारी कभी किसी से कोई जंग नहीं थी। अगर कोई हमसे चुटकी लेता था तो लेता रहता था। हमने अगर कहीं पे किसी कोने खुदरे में जा खड़े हुए हैं दिफाई पोजीशन में, तो उसको भी जंग नहीं समझना चाहिए। ये एक ही मुल्क है यार, इसमें हम सब एक हैं। वोट को इज्जत दो को आप लोगों ने या मीडिया ने अगर ये समझ लिया है कि ये कोई फौज मुखालिफ नारा है या किसी और के मुखालिफ नारा है, लेकिन आप नहीं समझते कि दिफाई पोजीशन पर जाने से नून लीग की मकबूलियत में कमी वाकई हुई?
हम दफाई पोजीशन सा, एक तो मैं समझ नहीं रहा कि दफाई पोजीशन से आपका क्या मकसद है। मैं ये भी नहीं समझ रहा कि हम अपने नारे की या अपने नज़रिए की या अपने उसूल की या अपने आदर्श की या अपनी रवायात की कोई नफ़ी करते हुए किसी ऐसी मफाहमत में चले गए हैं जैसे सरेंडर कहना चाहिए या दस्तबरदारी कहना चाहिए अपने नज़रिए से। ऐसा तो है नहीं। हमारा वोट बैंक जो है इस चीज़ को समझता है। आज भी आप जो अभी होले होले सर्वे आना शुरू हो गए हैं, वो आप देखिए देखिए जो 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 वोटर होता है ना, वो इन बहस व तमीज़ में बहुत कम पड़ता है। वोटर को वो महंगाई चाहिए जो नवाज शरीफ के दौर में 3% थी और आज आप 44% पे ले गए। नवाज शरीफ के ज़माने के बिल चाहिए उन्हें। नवाज शरीफ के ज़माने की 50 रुपए किलो चीनी चाहिए लोगों को। नवाज शरीफ के ज़माने की गैस के बिल चाहिए आपको। बयानिए आपके धरे रह जाएंगे। ये आपकी मेरी बहस मुबाहिसे के लिए है। जाके गली में पूछें कि बयानिया क्या है, वोट क्या है, दूसरा क्या है। लीस्ट बादर्ड लोग नहीं है बादर्ड। लोगों को अपने इश्यूज चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, खातीन को इज्जत चाहिए, अपने नामूस की हिफाजत चाहिए वर्किंग प्लेसेस के अंदर, और रोटी चाहिए, दाल चाहिए, बच्चों की फीस चाहिए, वालदैन का इलाज चाहिए। दीज आर द इश्यूज। और ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने, शाहबाज की हुकूमत। मैं इरफान साहब मकबूलियत के हवाले से अपने जरा सवाल को रिफ्रेज कर देता हूँ ना। असल में कुछ सियासी अकाबरीन भी, फैसल वोडा साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, उनका कह रहा था कि सर्वेज की अगर बात की जाए तो नून लीग को खुला मैदान देखकर देख लिया है, लेकिन खाली मैदान में भी नून लीग चौथे नंबर पर आ रही है, तो क्या करें। तो पॉपुलैरिटी जिसकी तवक्को थी कि कायद मुस्लिम लीग नून आएंगे ऑन ग्राउंड तो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होगी, वो तो दिखाई नहीं दे रहा प्रैक्टिकली। मुझे नहीं मालूम कि किस उस तजिए का आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा हम निचले नंबर पे आप दिखा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हम किस नंबर पे हैं, और हमें अच्छी तरह आवाम की पल्स का भी अंदाज़ा है, हमें अच्छी तरह आवाम की फीलिंग्स का भी अंदाज़ा है। हम आवाम के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, शऊर है, उस पर भी यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमें वक्त मिला और 8 फरवरी के बाद मैं आपके साथ प्रोग्राम कर सका तो फिर इस पे बात करेंगे। अच्छा, लास्टली, अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो क्या मखलूत हुकूमत होगी इरफान सिद्दीकी साहब, या फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी? व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए रेहान साहब, जहाँ तक जमातों का ताल्लुक होता है, हम भी भरपूर जद्दोजहद करेंगे, दीगर जमातें भी भरपूर जद्दोजहद करेंगी। ख्वाहिशें या ख्वाब या आरज़ुएँ और तमन्नाएँ ये एक अलग चीज़ होती है। अमली हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ अलग चीज़ होते हैं। हमारी यकीनन ख्वाहिश होगी कि हम शायद 2/3 से गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन क्या हम सिंपल मेजॉरिटी ले सकते हैं या उसमें भी कोई कजी कमी रह जाती है? कोई दावा मैं नहीं करना चाहता। हम ये दावा करने की पोजीशन में जो ज़मीनी हकीकतें हैं कि इंशाअल्लाह PMLN जो है वो सरे फहरिस्त होगी, लेकिन कितनी बहुत बहुत कंफर्टेबल शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अब